हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं उमर चीमा के हमरा अपने प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ आपके हमरा मौजूद हूँ। आज हम सियासत से थोड़ा हट के एक ब्लेंडेड किस्म का प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं। गुफ्तगू जो हमारी है उसकी वजह यह है कि हम सोच रहे थे कि हमारे जो लीडर्स हैं और आम आदमी जब वो फ़ैसला साजी करते हैं तो उनमें उनके रवैये, इर्द गिर्द के हालात, वाक़यात, उनकी पर्सनैलिटी तो अहम किरदार अदा करती है, लेकिन उनके सितारे भी अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा ख्याल इसलिए आया कि आज जनाब उमर चीमा साहब की बर्थडे है, यानी कि आज इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो चीमा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू शाह जी। और ये भी बता दें कितने साल के हो गए? शाह जी मैं अब इतने सालों का हो गया हूँ कि जिधर बंदा साल गिनना छोड़ देता है। अच्छा, साल गिनना छोड़ देता है। तो आज जो तारीख है उस एतबार से 24 जुलाई है ना उमर चीमा आज साहब? 26 जुलाई। आज 26 जुलाई है। देखिए मैं डेट मिस कर रहा था। आज 26 जुलाई है। तो उस एतबार से उमर चीमा का जो स्टार बनता है वो लियो बनता है। लियो। तो लियो जो है किस तरह के लोग होते हैं? शाह जी बहुत प्यारा स्टार है ये। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसलिए आप खुद से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे अपनी ज़ात से वाबस्ता जो दो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं बड़ी, जिनके बारे में यानी मैं बड़ा पोजेसिव आप कह लें। अच्छा, एक तो मेरा नाम है उमर, यानी वो हज़रत उमर के एक वाबस्तगी से, यानी कि उनके हवाले से, यानी कि वो मेरे एक बड़े एक पसंदीदा लीडर हैं। ठीक है। एक मुस्लिम हिस्ट्री में ठीक। उनकी जो शख्सियत है, जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका। और दूसरा जो है ये लियो स्टार। ठीक। अब ये नहीं मुझे आइडिया कि ये लियो होने की वजह से है, क्योंकि इनको ये ज़रा स्टार थोड़ा सा एक प्राउडी भी है। दूसरा ये इसको समझा जाता है जी कि एक रूलिंग स्टार है, यानी एक डोमिनेटिंग फिगर्स होते हैं। आई डोंट नो, यानी कि ये ज़रूरी नहीं। अच्छा, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें मेरे केस में दुरुस्त हों, लेकिन यानी दिस इज़ व्हाट इज़ जनरली परसीव्ड, यानी जो उनके बारे में एक आम तासर है। अच्छा, वैसे एक बात ये है कि आज आसफ अली जरदारी साहब की भी जन्मदिन है। हाँ जी बिल्कुल जी, आपका और आसफ अली जरदारी साहब का जन्मदिन हो, और वो भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। हाँ, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। नहीं, और वो देखें, यानी कि उस आदमी ने, यानी कि मैं कोई इतना उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। नहीं, क्यों नहीं फ़ैन है यार? सारी दुनिया उनकी फ़ैन है। क्या मतलब? नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि नहीं ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ है वो, आप किसी के फ़ैन हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन के हवाले से देखें तो उस आदमी ने एक जो भी रूल्स ऑफ गेम कोई और सेट करता है, वो उसके दौरान उन्हीं रूल्स में रहते हुए खेल के दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये उनके पार्ट पे ओवरऑल जो है, यानी कि उनका एक इन्फ्लुएंस अपनी पार्टी पे या उससे पहले बीबी पर भी बड़ा था, और अभी जो पाकिस्तान की सियासत है उसके हवाले से भी था। यानी कि मैं कोई ऐसा कोई अगेन यानी कि एक ये कोई फ़ैन मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे कि एक असरात के हवाले से, लीडिंग रोल के हवाले से, वो तो बात दुरुस्त है। अच्छा, पाकिस्तान के और कौन कौन से लीडर्स हैं जो लियो हैं? एजाज, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे डिक्टेटर्स हैं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ हैं, वो लियो थे। अच्छा, जनरल ज़िया जो हैं वो भी लियो थे। ठीक है, ये जनरल मुशर्रफ 11 अगस्त को पैदा हुए हैं और जनरल ज़िया 12 अगस्त को पैदा हुए हैं। हाँ, ठीक है, मुख्तलिफ ईयर्स में। जनरल ज़ियाउल हक साहब 12 अगस्त 1924 में पैदा हुए हैं, और मुशर्रफ साहब 1943 में पैदा हुए हैं 11 अगस्त को। जी। तो इसके अलावा यानी कि और भी अगर आप देख लें, जो एक लियो में मेरा एक जो फेवरेट लीडर है वो प्रेसिडेंट ओबामा थे, जो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट। अच्छा देखें, वो भी चेंज के नाम पर आए थे, लेकिन उन्होंने ओवरऑल ही वाज अ काइंड ऑफ रैशनल पर्सन, बड़ा रियलिस्टिक, और कोई उनकी एक अच्छी, उन्होंने काम भी किया, एक नई हिस्ट्री भी की। 1961 की पैदाइश है उनकी, मेरे ख्याल में अगस्त का महीना ही है। जो भी पैदा हो गए, लेकिन है यानी कि वो लियो है, और बड़ी यंग एज में वो, यानी कि हमारी एज में तो वो प्रेसिडेंट था। बिल्कुल ठीक है। अभी तो वो रिटायर हो गया, जब हम अभी तक जो है एक सर्विस में है। तो वो थे बिल क्लिंटन जो है वो लियो था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो लियो था। ठीक है, अभी ये जो जिसिंडा है, जो एक न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर वो लियो है। और ये जो केजरीवाल है दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी के जो सरबराह, ये लियो है। ठीक है, तो है यानी कि इसमें। अच्छा, मैंने उम्र देखा है कि लियो जो है ना वो थिंकर्स भी बहुत होते हैं। आसफ अली जरदारी के केस में अगर आप देखें,
वो ऐसा यानी कि किसी भी मंजरनामे में ऐसी सोच के ऐसी बात निकालते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। अच्छा, और फिर आप उनकी सोच को, लियोज़ की सोच को पकड़ नहीं सकते, यानी कि वो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बताते बहुत कम है। अच्छा एजाज, मेरा ख्याल है कि लियो से हट के ये जो थिंकर के हवाले से आपको आइडिया है कि मैं एक बड़ा इंटरेस्ट भी रखता हूँ स्टार्स में। जी जी जी। नहीं, लेकिन मेरा कोई एक सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है। हाँ। ओवरऑल लोगों को समझने के हवाले से मैं इसको एज अ टूल ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, कि जैसे होता है ना कि आप किसी के बारे में एक इब्तदाई राय कायम करने के लिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स, बाकी जो है यानी कि आप जो उनके साथ वक्त गुजारते हैं आपको पता चलता है कि वो कैसी शख्सियत है। तो मेरी ओवरऑल जो एक इंसानी बिहेवियर के हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कुछ लोग जो है ना वो थिंकर होते हैं, कुछ टाकर होते हैं, ठीक है, जो आप उनको, मैं उनको एक्टर भी कहता हूँ, कि जो एक जो है ना एक यानी कि उनकी एक आनियाँ जानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। एक होते हैं कि जो ज़्यादा एक डीप थिंकर होते हैं, यानी कि उनकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो बड़ा कमाल होता है। अच्छा, लियो के अलावा और कौन कौन से थिंकर होते हैं स्टार्स? अच्छा, यानी कि मैंने तो इसको जो है ना लियो तक महदूद ही नहीं किया। थिंकर जो है कोई भी बंदा हो सकता है, और ये जो है ना इस तरह की जो डिवीजन है कि लियो में ही ये क्वालिटीज़ होती हैं और फ्ला में ये नहीं होती, कि ये ज़रूरी नहीं है, ये वेरी करती हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा, मैंने इनके बारे में कोई ज़्यादा स्टार्स के बारे में जिस तरह होता है ना लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, अच्छा मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो मुझे लगा कि कोई ऐसे लगता है कि जैसे लोगों को खुश करने के लिए वो लिखी गई होती हैं जी, कि हर स्टार ही लगता है कि अपनी ज़ात में एक दुनिया है जी, कि वो ही असल में एक सेंस ऑफ प्राइड हर आदमी को फील हो रहा होता है। लेकिन मेरी जो ओवरऑल मुख्तलिफ स्टार्स के बारे में ओपिनियन है वो अपनी एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे है कि किस स्टार के लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं। अगेन वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर को कह दिया तो वो हूँ, लेकिन मेरी जो एक मेजॉरिटी ओपिनियन यानी कि जो मैंने किसी फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टार है तो उसके हवाले से जो मैंने लोग देखे, तो जो मेरी एक ओपिनियन बनी, ऑब्जर्वेशन बनी, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं उस बुनियाद पे आपको अच्छा बता अच्छा, सकता मैं इंटरेस्टेड हूँ एक बात जानने में कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके ऊपर दो शख्सियात का बड़ा असरात है। सबसे ज़्यादा असर तो जनरल ज़िया-उल हक का है, जो लियो है, मैं बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती, लेकिन उनका असर सबसे ज़्यादा है। मिलिट्री डिक्टेटर थे जो भी थे। फिर एक और शख्सियत है जिनका पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर बड़ा असर है, और वो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हाँ। अच्छा, भुट्टो जो है वो बताएं कि वो कौन सा स्टार था भुट्टो का? अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे जो दो डिक्टेटर हैं वो लियो थे, ठीक है। अच्छा, हमारे जो दो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं वो कैप्रिकॉर्न थे। अगेन जो कैप्रिकॉर्न है इसको मेरे ख्याल बुर्जे जद्दी भी कहते हैं। तो जो कैप्रिकॉर्न है ये भी एक रूलिंग स्टार है। ये भुट्टो भी कैप्रिकॉर्न और दूसरे मियां नवाज शरीफ भी कैप्रिकॉर्न, बल्कि कायद आज़म भी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अच्छा, एक और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो बात हो रही थी, शाहिद खान अब्बासी जो है वो भी कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक। लेकिन आप इमरान खान को पॉपुलर नहीं समझते? इमरान खान भी तो पॉपुलर रहे हैं। नहीं, मैं जो है आप जो है इमरान खान को दरमियान में जरूर लेकर आना होता है। यानी कि अभी कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, हम जो है हमारा अभी जो एक, अच्छा इमरान खान पे बाद में बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न अभी जो रूल्स है उसमें यह है कि हमने स्टार की बुनियाद पे जाना है, शख्सियत की बुनियाद। ठीक ठीक। तो एक तो ये है कि कैप्रिकॉर्न एक लीडिंग स्टार है, यानी कि ये दो एक लीडर समझे जाते हैं स्टार्स में। जो लियो है ना, लियो आप समझें कि इसका जो एक एलिमेंट है ना वो फायर है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। और इनका जो साइन है वो बबर शेर, लाइन बिल्कुल ऐसे। तो ये ओवरऑल ज़्यादातर जो है ये अपना आप छुपा कर नहीं रख सकते, यानी कि मोस्ट लाइकली अगेन यानी कि मैं एक अक्सरियत की बुनियाद पे बात करूँगा कि वो ब्लंट होंगे, यानी कि वो कोई ऐसा ये नहीं होता कि कोई बात उनको आ गई है तो अंदर बड़ी देर तक वो चलाते रहें और वो वक्त आने। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जनरल मुशर्रफ को हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे जनरल मुशर्रफ की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब खुदा उनको सेहत दे, अब वो जो भी उन्होंने किया हम उससे तो बिल्कुल एग्री नहीं करते, वो बड़े ब्लंट थे। आप ये देखिए, अच्छा, और वो भी अंदर रखने वाले नहीं थे। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने निकाला अनकॉन्स्टिट्यूशनली, सब कुछ उनके साथियों ने और उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ का जब वालिद फौत हुआ तो ही फोन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से बात हुई, और बड़े कम लोगों को पता है, शहबाज शरीफ साहब से बात हुई
और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा मेरी नवाज शरीफ से भी बात कर, नवाज शरीफ से बात हुई। अच्छा, वेरी गुड। और देखे ना एक मुखालिफ तरीन। अच्छा, लेकिन जो मैं अपना थीसिस दिया एक ऑब्जर्वेशन के हवाले से, यही जो बात है ना ब्लंटनेस की, ये आपको जनरल ज़िया में नजर नहीं आती थी। वो नहीं है, वो उसके बिल्कुल डिफरेंट थे। अच्छा, जनरल ज़िया बिल्कुल उल्टे थे, यानी मुशर्रफ जो कहते थे ना ही मीन इट, ठीक है। अच्छा, जनरल ज़िया की कहानी ये है कि भुट्टो साहब की जो बहन थी, जब भुट्टो साहब को ये फांसी देने लगे थे तो भुट्टो साहब की बहन फांसी से 1-2 दिन पहले ये शायद खाकान अब्बासी के जो वालिद हैं, खाकान अब्बासी साहब, उनके साथ जाके ज़ियाउल हक से मिली। तो जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी भुट्टो साहब की बहन को देखा और उन्हें तसल्लियाँ दी, मैं हो जाएगा ठीक, और यानी कि इतनी तसल्ली दी। शायद खाकान अब्बासी के जो वालिद है ना, खाकान अब्बासी, ये भुट्टो साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, ये दोनों जॉर्डन में तैनात हैं। जनरल ज़िया के सॉरी, खाकान अब्बासी जनरल ज़िया के बहुत करीबी दोस्त थे, ये दोनों जॉर्डन में इकट्ठे रहे थे, तो इनकी बड़ी दोस्ती थी। और खाकान अब्बासी ने कभी उनसे ओहदा नहीं लिया था, तो वो ज़ियाउल हक ने मार्शल कह के बुलाते थे। तो जब वो बाहर निकले ना, तो जो भुट्टो की जो बहन है, उन्होंने खाकान अब्बासी को कहा कि अब मुझे तसल्ली हो गई है, अब मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरा भाई बच जाएगा। तो खाकान अब्बासी ने कहा कि तुम ज़ियाउल हक को नहीं जानती, मैं उसे जानता हूँ, मैं और डर गया हूँ, ये लाजमी ज़ियाउल, ये बुरी खबर है हमारे लिए। और वही हुआ। ये एजाज वही बात है ना। एक और बात जो है, जिस तरह आपको याद होगा जो सईद मेहदी साहब थे जी, सईद मेहदी साहब उस टाइम डिप्टी कमिश्नर थे रावलपिंडी के, ठीक है। और भुट्टो को उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो उस टाइम मजूल हो चुके थे, ठीक है। और उन्हें उनको मेरे ख्याल कोई जलसा वगैरह उन्होंने करना था, पिंडी में जलसा करना था। जी हाँ। तो इस तरह का मामला था, तो उन्होंने रोका। तो जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो बड़े जोम के साथ, और यानी इवन मार्शल लगाने के बाद भी जनरल ज़िया जो है, यानी कि वो एक बड़ा एक मीठे स्टाइल में सारी गेम डाल रहे थे ना। ये लियो जो है ना कॉन्स्पिरेटर भी होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं हम उनको कोई एक एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनीवे। तो खैर वो जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो जनरल ज़िया के पास गए कि ये मेरे साथ ये हुआ है, ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। उन्होंने सईद मेहदी साहब को बुला लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है ये कौन है? उन्होंने कहा जी मुझे पता है सर कि ये फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, साबिक वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा फार्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये फ्यूचर के भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो भुट्टो साहब बड़े खुश हो गए, ठीक है। और वो जब गए तो सईद मेहदी साहब ने कहा कि सर अब क्या हुक्म है? उन्होंने कहा कि वो पहले वाला ही हुक्म है कि इन्हीं की जलसा नहीं करने देना, ठीक है। तो वो एक बड़ी ये एक डुअल फेस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी, ज़ियाउल हक की, उस लिहाज से। क्या यानी कि जो लियोज होते हैं, यानी ज़ियाउल हक साहब के केस में वो अपने एनिमीज को पता नहीं लगने देते। इज इट लाइक दिस? एक तो ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि हम ये जो है ना बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन, ये जो ट्राइबलिज्म है ना जी, कि फ़लान लियो है और उसमें ये एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद होना है, ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात कोई 1-2 हो सकता है हो, यानी कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरी जो ओवरऑल मुख्तलिफ स्टार्स के हवाले से ऑब्जर्वेशन है, वो कोई लेट्स से कि मुझे अगर आप किसी स्टार का पूछेंगे ना, तो मैं सोचूंगा कि अच्छा मेरी एक आदत है वैसे अक्सर कि मैं लोगों से जब मिलता हूँ, जब मेरी थोड़ी बहुत गपशप हो, मैं पूछता हूँ कि आपका स्टार कौन सा है, ठीक है। अच्छा, तो इस बुनियाद पे अगर आप मुझे किसी स्टार का पूछेंगे ना, तो मैं सोचूंगा कि स्टार के मेरे कौन कौन से लोग हैं जानने वाले, और उनमें क्या कॉमन चीज़ क्या है। तो मैं उस बुनियाद पे करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ है वो सब में, वो हर एक में वो खामियां जो है वो हर एक। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भुट्टो साहब से बड़ी लीडर थी, ये मेरी राय हो सकता है गलत, ठीक है। तो उनका स्टार जेमिनाई था मेरे ख्याल में, कौन सा? वो जेमिनाई थे। अच्छा, तो ये जो लियो और जेमिनाई आपस में कैसे होते हैं? इन्हीं अच्छा रिलेशन होता है, इन्हीं के कोई ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये है ना कि ये कोई लियो आर्टिकल ऑफ फेथ तो नहीं है कि सब ने इसके साथ ही तल्लुकात बनाने, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हम इसको वैसे एज आ स्टार डिस्कस करें, तो जो जेमिनाई स्टार है ना, ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और स्टार है, यानी कि जो इनकी अगर आपने क्वालिटीज़ आपने देखनी हो ना करीब, तो एक और स्टार है लिब्रा, ठीक है। अच्छा, इनके जो ज़्यादा लोग हैं ना, वो एक नेचुरली बड़े अक्सर अट्रैक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप इमरान खान को उधर फिट कर रहे थे ना कैप्रिकॉर्न में, इमरान खान जो है वो लियो है, ओ सॉरी लिब्रा है जी, ठीक है। यानी कि वो आप देख लें उनकी एक पर्सनैलिटी की अट्रैक्शन, वो तो वो मुखालिफ जो है वो भी इस चीज़ को
यानी डिनाई नहीं कर हाँ, सकता। हाँ, यानी मुखालिफिन भी मुतरफ हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लिब्रास होते हैं उनकी पर्सनालिटी सो मच अट्रैक्टिव होती है। और दूसरी चीज़, यानी कि इमरान खान लिब्रा हैं। हाँ, और शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है ना ये बॉर्डर एरिया पे हैं। अच्छा, यानी बॉर्डर एरिया पे इस तरह के जिधर एक स्टार एंड हो रहा है और और दूसरा शुरू हो रहा है। अच्छा, यानी कि वो उनकी है 23 सितंबर, 23 सितंबर, उधर जो है वो वर्गो एंड हो रहा है, हाँ, बुर्ज सुम्बला जिसको कहते हैं, ठीक और लिब्रा शुरू हो रहा है। ठीक। ठीक है, तो वो जो है ना, अच्छा इस तरह के जो बॉर्डर एरिया पे लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही है कि जैसे नहीं, कौन सा बुर्ज एंड हो रहा है? बुर्ज सुम्बला में रहले कहते हैं उसको, वर्गो वर्गो एंड हो रहा है, और जो लिब्रा शुरू हो रहा है। लिब्रा, यानी कि ना वो विर्गो है ना वो ना नहीं। अच्छा, यानी कि आप ये समझें कि जैसे एक सरहदी इलाके पे जो लोग होते हैं ना, हाँ, उनके सरहद के दोनों साइड पे जो कुछ ताल्लुकात यानी कि जो ताल्लुकात नहीं, जो करीब करीब लोग होते हैं या कल्चर होते हैं ना, वो दोनों का कल्चर इनहेरिट करते ठीक है। हैं। ये तो ये जो एक बॉर्डर एरिया पे जो लोग जिनकी पैदाइश होती है ना, यानी स्टार्स के हवाले से, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उन पर दोनों के असरात होते हैं। यानी कि जो एक स्टार एंड हो रहा है और जो शुरू हो रहा है, यानी कि उनको आप एक जेन्युइनली कोई एक उस कैटेगरी में नहीं फिट कर सकते कि ये जो है एक टिपिकल विर्गो होंगे या एक टिपिकल लिब्रा होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फजल रहमान साहब का आपने देखा स्टार अच्छा, मैं एक तो पहले विर्गो का आपको बताऊँ। ठीक। अच्छा, विर्गो की मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि मैंने देखा है कि जो मेल हैं उनमें, अच्छा मैंने देखा है कि आमतौर पे ना ये बड़े एक पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। पॉलिटिकल इस सेंस में कि जैसे होते हैं ना, जिसको हम पॉलिटिकली एक उर्फ़ आम में जो एक मुहावरत नहीं इस्तेमाल करते कि बड़ा सियासी आदमी है, कि जो है ना वो गीली जगह पर पाँव नहीं रखते, इस तरह का जो। अच्छा, लेकिन इसमें दो बड़ी एक्सट्रीम केसेस हैं। यानी कि वही जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आप इनको एक जगह पे सेट नहीं कर हाँ सकते। कर नहीं सकते। उसमें दो एक्सट्रीम केसेस जो हैं, वो एक अल्ताफ हुसैन है, वो भी विर्गो है। वो भी विर्गो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और मोदी भी विर्गो है। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। दो एक्सट्रीम केसेस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ज़्यादा लोग देखे हैं, जो आम जो अवामुन नास में, यानी कि वो इसी तरह है कि जो ज़रा पॉलिटिकल नेचर के ना, कि कोई बिल्कुल एक क्लियर लाइन नहीं लेते। ठीक है, अच्छा इन दोनों के केस में देख लें, बिल्कुल क्लियर लाइन लेते हैं, और बड़ा कल्ट है उनका। बिल्कुल कल्ट है। अच्छा, इसके अगर मैं औरतों की बात करूं, लिब्रा और विर्गो औरत के हवाले से, जो विर्गो औरत है ना, यानी कि वो बड़ी एक लायल किस्म की खातून होती है। और ये भी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पर बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि बहुत सारी मैं ऐसी खवातीन देखी हैं कि बड़ी स्ट्रांग और लायल, यानी अच्छा इनका यानी एक ओवरऑल अच्छी शोहरत की होती है। अच्छा, वैसे मैं इस सारे केस को फ्रैंकली बात यह है कि मैं और उमर आज से तकरीबन 22 साल पहले, 23 साल पहले जब पहली दफ़ा मिले थे, तो मेरी और उमर की इस मौजू पे बात हुई थी, और उमर की वजह से मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी मैंने ही उमर को कहा, क्योंकि उमर मैं समझता हूँ बड़ा जानता है इसके हवाले से। मैं यानी कि आपकी बात को यानी मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम सम अप भी करें कि अगर देखा जाए तो आज के दिन में जो असल मुकाबला है वो लियो यानी कि आसिफ अली जरदारी, कैप्रिकॉर्न नवाज शरीफ और लिब्रा इमरान खान के दरमियान में है। फजल रहमान साहब का, फजल रहमान साहब का मुझे नहीं है। अच्छा, आपको स्टार का। अच्छा, जो लिब्रा स्टार होते हैं ना, ये लेकिन टेक्निकली फजल रहमान तो वही पोजीशन लेते हैं ना जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ लेते हैं। जो तो एक्चुअली जो मुकाबला है वो लियो, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न का। अच्छा, जो लिब्रा स्टार है ना, एक तो ये है कि इसका जो साइन है वो तराजू है। ठीक है, अच्छा इसका एक ये भी मतलब है कि ये दिल और दिमाग के दरमियान इनका तवाज़ुन बड़ा होता है, ये एक तरफ झुक नहीं जाते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि जो बिल्कुल एक साइड पे चले जाएं, कुछ होते हैं दूसरी साइड पे चले जाएं, यानी कि ये जज्बात और इनका जो एक सोच है वो एक दूसरे को बैलेंस करती रहती है। ठीक है, और वैसे जो है ना फ्लर्टी भी होते हैं, यानी कि आप इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं यार। नहीं, ये इल्ज़ाम वाली नहीं, ये हकीकत बात है, और ये इमरान खान के बारे में बात नहीं है। देखें, आपके हवाले से चीमा साहब, देखें आपके हवाले से पहले भी बहुत शिकायतें हैं कि आपने इमरान खान साहब की शादी जो खुफिया थी उसको पब्लिक आपने कर दिया। फिर कुछ और आपने एक दफ़ा कोई ट्वीट एक कर दी थी, मैं नहीं डिटेल उसमें ज़्यादा, नाम नहीं था किसी का, लेकिन सबको पता था कि वो किसके बारे में पता है, नहीं कि सबको असल में। लेकिन इमरान खान साहब को पता था। नहीं, उन्होंने खुद, मैंने तो किसी का पार्टी का भी नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में। देखिए वही बात है, वही बात। अच्छा एजाज, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो सवाल आपने मुझे नहीं पूछा, अच्छा, कि जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, ठीक है, कि मेरे तकरीबन
यानी हर स्टार के तो नहीं मैं कहता, लेकिन ये है कि काफ़ी स्टार्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा उनमें से जो मेरी एक बेस्ट बेट है ना, कि जिनमें मैं कहूँ जी कि यार अगर कोई लेट से कि एक स्टार हो के उसका बंदा मिल जाए ना, मैं यानी कि मैं उनके बारे में दावे से कह सकता हूँ कि यू कैन बी माई फ्रेंड। जी हाँ, यानी कि जैसे एक ऑर्डर होता है। वैसे मैं भी मैं भी लियो के बारे में यही कहता हूँ। अच्छा, आप जो है यानी कि आपने ये पेश की एक अटैक किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, वो आपका स्टार है। हाँ, ठीक है, टॉरस। ठीक है, ठीक बात। अच्छा मेरे जो है ना जो बेस्ट बडीज हैं, यानी उनमें जो ज्यादातर हैं वो टॉरस हैं। और ये इत्तेफाक की बात है, ये आपको भी पता है कि मेरे बेस्ट बडीज हैं वो लियो हैं। हाँ, अच्छा मैं जब लाहौर में था, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस टाइम जो मेरे ये पता नहीं कोई एक जगह पे लोग एक तरह के इकट्ठे हो जाते हैं, उधर मेरे ज़्यादा जो दोस्त थे ना एरीज थे। ठीक है, और जब मैं इस्लामाबाद में आया, या यानी कि कोई एक दो टॉरस पीछे भी थे यानी कि लाहौर में भी, तो जब इस्लामाबाद में आया तो जो मेरे जो बेस्ट बडीज़ हैं यानी वो टॉरस हैं। यानी कि मैं एक दफ़ा मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री था, कोई एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उधर मैं गया था, तो उधर कोई एक डेलीगेशन में एक कोई बंदा शामिल था। अच्छा, दो लीडर्स का आपने बात नहीं की, मैं इंटरेस्टेड हूँ उनके बारे में, मुझे थोड़ा सा पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप इस हवाले से ज़्यादा जानते हैं। मरीम नवाज जो है वो है स्कॉर्पियो। हाँ जी। हाँ, अच्छा, स्कॉर्पियो जो है ना, स्कॉर्पियो स्टार जो है, अब अगेन मुझे नहीं पता कि यानी कि मरियम पर ये बात फिट आती है कि नहीं, बज़ाहिर शायद फिट ना आती हो, लेकिन जो स्कॉर्पियो स्टार है ना, ओवरऑल इनका जो है ना एलिमेंट वाटर है, पानी है। ठीक है, एक ठंडे ठंडे लोग, यानी कि ये वो लोग हैं कि जो बात अगर उनसे हो गई है तो वो बात उनके दिमाग में फंस जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिवली मैं बयान करूं, यानी कि दो तरह के इसमें लोग होते हैं ना, एक होते हैं कि बड़े सेंसिटिव हैं, वो बात बोल नहीं सकते, वो बेज़रर भी होते हैं। अच्छा, एक दूसरी कैटेगरी है कि जो फिर जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि मैंने बदला कब लेना है, कब बदला लेना। हाँ, और इमोशनल भी होते हैं, कैप्रिकॉर्न सॉरी इमोशनल तो शायद हर एक होता है। हाँ, ठीक ठीक है, यानी कि हर एक के ठीक कोई ना कोई इमोशन तो हैं ही। ठीक ठीक है, नहीं कि कोई आपको ऐसा स्टार नहीं मिलेगा, मसलन ये कैंसर है ना, यानी कि कैंसर स्टार मेरे से पहले होता है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे पे उसके भी असरात होंगे, क्योंकि मैं अर्ली लियो में आता हूँ। ठीक ठीक है, तो जो कैंसरियन है, ये इनका जो एक साइन है ना वो है मून। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, ये इनमें मतलून मिजाजी बड़ी होती है। कोई पाकिस्तानी लीडर है जो कैंसर? नहीं, उसका नहीं मुझे आइडिया, मेरे ख्याल जो है ना मलाला जो है वो कैंसर है। अच्छा, और अहम अगेन सबसे अहम मैं कहूँगा आजकल हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। बिलावल का मुझे नहीं आइडिया कि क्या है। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा कर लें, वैसे आप चेक कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो स्टार्स हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है, लेकिन ओवरऑल कोई भी जब फैसला करते हैं, हम करते हैं या कोई भी लीडर्स जो करते हैं। अच्छा, बिलावल और जो शहबाज शरीफ है ना, ये करीब करीब हैं, ये भी बॉर्डर एरिया। अच्छा, ये भी बॉर्डर एरियाज में। बिलावल जो है ना, बिलावल की 21 सितंबर है। ठीक है 21 सितंबर। ठीक है, तो ठीक। ये भी बॉर्डर एरिया पे है कि इधर विर्गो का एंड हो रहा है, हाँ, और जो लिब्रा है ना उसका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो यानी कि टेक्निकली बिलावल की पर्सनालिटी को अगर देखा जाए, वो भी पर्सनालिटी वाली बात भी है और विर्गो वाली बात भी है कि ठीक। अच्छा एजाज, मैंने जो सबसे जिद्दी स्टार देखे ना, वो है एक्वेरियस। अच्छा, ठीक है, जो कि कैप्रिकॉर्न के बाद आता है। अच्छा, और पाकिस्तानी लीडर है कोई इसमें? जिद्दी यानी कि आप इस सेंस में क्या लें कि जो भी यानी कि उन्होंने तय कर लिया ना, यानी कि वो क्या कहते हैं कि धूप छाँव, बारिश हो या सनशाइन हो, जो भी हो, यानी कि वो उस पे जो है ना बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, यानी कि करके रहेंगे। हाँ, यानी कि वो कोई है पाकिस्तानी लीडर्स का मुझे यानी इस तरह पॉलिटिकल लीडर का नहीं मुझे आइडिया। आसमा जहांगीर मरहूम जो है वो एक्वेरियस। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारे जो दोस्त हैं उनमें एमन नूरानी जो है वो अच्छा अच्छा, वो एक्वेरियस है। ओके, तो और वो देखिए वो बड़ा डिटरमिन्ड है, बहुत ज़्यादा, यानी कि जिस चीज़ पे अड़ गए ना, यानी कि एक ऑब्सेशन की हद तक ये होते हैं। और सबसे सॉफ्ट स्पोकन कौन से होते हैं? हार्ड तो बताया दिया आपने। शायद यानी कि सॉफ्ट स्पोकन, या यानी कि आप कह लें कि ओवरऑल यानी कि जो जिस तरह मैं कह रहा था ना, एक कि जो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, जो एक पाइसेस स्टार है ना,
अच्छा, वो स्पाइसेस जो है यानी कि इनका भी जो एलिमेंट है वो वाटर है, ठीक है, और इनका साइन जो है वो फिश है। यानी जी असल में ना हर 3 जो स्टार हैं उनकी आपस में ट्रायंगल बनती है, यानी कि वो मजाजिन एक दूसरे के करीब होते हैं। मसलन जो है ना, अगर मेरे वाली ट्रायंगल की आप बात करें ना, तो इसमें लियो है, ये स्टार्ट शुरू होगी एरीज से, बुर्जे हमल से, ठीक है, आगे जो है बुर्जे असद है, लियो, ठीक है, और तीसरा जो है साइटेरियस है, बिल्कुल ठीक है, ठीक कि पता नहीं उसको बुर्जे कौस कहते हैं या नहीं, मेरे ख्याल बुर्जे कौस कहते हैं, हाँ ठीक है। इनका जो है ना, यानी कि इनका तीनों का मजाज आलमोस्ट मिलता जुलता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये जेमिनी और जो लिब्रा है, इनका तीसरे वाला मुझे अब याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल शायद एक्वेरियस है, मुझे आई एम नॉट प्रीटी श्योर, नहीं मेरे ख्याल शायद एक्वेरियस नहीं होगा, लेकिन एनीवे यानी कि ये मुझे याद है, इनका जो है मजाज जो है आपस में मिलता है। इसी तरह जो स्कॉर्पियो हैं और जो पाइसेस है, इनका जो है ना आपस में इन दोनों का एलिमेंट वाटर है, ठीक है, जिनका एलिमेंट एक होता है ना, वो मजाजिन एक दूसरे के करीब तर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो है यानी कि ओवरऑल जो है पाइसेस बड़े, ये वो लोग हैं जो बड़े आमतौर पे सेंसिटिव नेचर के, यानी कि इनको कुछ हो जाए ना तो ये बदला लेने वालों में से नहीं है, लेकिन ये है कि वो बात उनके ज़हन में बैठ बहुत जाती है कि फ़लान टाइम पे मुझे बड़ा हर्ट किया था, वो इनको आमतौर पे भूलती नहीं है। बड़े एक शायराना मजाज के, बड़े रोमांटिक नेचर के लोग होते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वो कहते हैं कॉमन सेंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज़ द विजडम ऑफ द, सॉरी, कॉमन सेंस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज़, नहीं मेरा गलत कर रहे हो, आपने गलत साइड पे चले गए। अच्छा चलिए अंग्रेजी में ये भी ठीक है, उर्दू में बात करें अंग्रेजी। हाँ, मुझे वापस आ गया, याद आ गया। उसने कहा जी, विजडम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इज़ कॉमन सेंस ऑफ द नेक्स्ट। हमारी हमसे जो पहले जनरेशन्स थी वो इन इश्यूज़ के ऊपर बात किया करती थी, विजडम समझा करती थी, और हम जो जनरेशन है इसको हमारी कॉमन सेंस की बातें हैं। उमर चीमा की आपने बात सुनी, फ़ैसला साजी में कोई भी जब बातचीत करते हैं हम, या आपने ज़िंदगी में जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम पर्सनैलिटीज़ को हमें समझना चाहिए, उनके ट्रेट्स देखने चाहिए। सब कुछ यही नहीं होते, सितारे ही सब कुछ नहीं होते। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ में ऐड कर दूं कि एक लाइफ का एक लेसन है, और मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ कि दर हकीकत हमें जो आमतौर पे एक दूसरे पे हम कहते हैं कि फ़लाँ ने मुझे धोखा दे दिया, इंसान धोखा नहीं देते, तौक़ुआत धोखा देती हैं। तो अगर आप किसी को समझ पाएँ, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें, यानी कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी ख्वाहिशों से बदल नहीं सकता, तो अगर आप उसकी शख्सियत को समझ पाएँ तो आपकी तौक़ुआत उससे उसी तरह की हो जाती हैं, जो यानी जो उसका मजाज हो, वो अगर आपके ज़हन में हो कि ये बंदा मेरे साथ किस हद तक चल सकता है, इसकी क्या अपनी हदूद हैं, आपने उसके अंदर रहते हुए उससे को तौक़ुआत रखनी है, तो आपको ज़िंदगी में परेशानियां भी कम होती हैं। और मुझे ये चीज़ जो है ना, लोगों को अंडरस्टैंड करने की जो एक ख्वाहिश है, उसके पीछे भी है, और मुझे लोगों से नफ़रत भी कम होती है, इवन अपने मुखालफिन से भी कम होती है, क्योंकि मैं उनको भी समझने की कोशिश करता हूँ, और दुख भी कम होते हैं, दूसरों के रवैये से कम होते हैं, क्योंकि मेरी आमतौर पे तौक़ुआत मैं ज़्यादातर रियलिस्टिक किस्म की रखता हूँ। जी, उमर चीमा को और एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए।